वेलकम मास्टर्स वाओ के सज्जन संगत्या सेशन में। और आज हम एक स्पेशल सेशन जयश्री जी द्वारा क्रिस्टल्स पर एक होगा। वो क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उन पे वो आज एक्सप्लेन करने वाली हैं। तो जयश्री जी, आपका स्वागत है। आप आत्मा मंथन सभी को शुभोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू यूनिवर्स और आप सभी का धन्यवाद जो मुझे कुछ बोलने का मौका दे रहे हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कुछ गलती हो जाए या कुछ कम या ज्यादा बता पाऊँ तो माफ करिएगा, क्योंकि मैं इतना शायद नॉलेजेबल नहीं हूँ, लेकिन जितना जानती हूँ मैं आप सबको बताऊंगी। तो ठीक है, कल या परसों मनीष जी बोल रहे थे कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जमीन से, मतलब अपनी धरती माता से निकलते आते हैं, तो हमको वहीं रहने देने चाहिए, हमको इसका यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा शायद मनीष जी अ, अपना ओपिनियन बता रहे थे। तो ये क्रिस्टल के बारे में मैं ये बोलूंगी कि जो औषधियाँ होती है वो हमें जमीन से मिलती है, धरती से मिलती है। और धरती हमें ये वो औषधियाँ इसलिए देती है कि हम इसका यूज करके अपने शरीर को अच्छी तरह से संभाल सके। और जो इसका जानते हैं, मतलब जो औषधियों के बारे में जानते हैं, वो वैद्यराज जी उसको बनाते वक्त, तो दवाइयाँ बनाते वक्त या उसको चुनते वक्त उसके प्रोसेस के साथ चलते हैं। और उनका इंटेंस यही रहता है कि ये औषधियाँ जो है वो दूसरों के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो और अच्छे काम में लगे। उसी तरह धरती माता ने हमें ये क्रिस्टल्स दिए हैं जो कि एक औषधि की तरह ही काम करते हैं। जहाँ जो प्रोवाइड है उसी से काम चलता है। जैसे हम क्यूएलयू में गए थे, तो क्यूएलयू में बताया था लक्ष्मी जी ने कि वहां पर कुछ भी नहीं था, मतलब वनस्पति ही नहीं थी। जो उन्होंने डेवलप किया वहां पर उनकी एनर्जी से उन्होंने ये फार्मिंग किया और प्लांट वहां सब हुए। उससे पहले नहीं था, वहां पर सब बंजर हो गया था। तो उस वक्त क्या वहां के लोग विदाउट कोई भी आयुर्वेदिक औषधि के बिना रहते होंगे? तो उनके लिए धरती माता ने क्रिस्टल्स के रूप में देते हैं वो। अगर जो पहचान पाते हैं उसको तो उसके तरह यूज करते हैं। जैसे हम कियोले के ग्राउंड में थे, वो कैंपस के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स है। और वहीं से मुझे पता चला था कि किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ क्रिस्टल्स है, और मैंने देखा, कलेक्ट किया और घर आके उसको चेक किया। और उसकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। मतलब वो क्रिस्टल ही है, हमको औषधि की तरह काम करते हैं। और वो जगह जो स्पिरिचुअली हाई है, वहाँ का माहौल एकदम, मतलब हम वहां से कनेक्ट हो जाते हैं। हम ब्रह्मांड तक चले जा गए थे, सबका एक्सपीरियंस है वो जगह का। वो क्रिस्टल की वजह से, वो धरती के अंदर जो क्रिस्टल्स है, मतलब वो स्टोन ही है जिसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। वो एक तरह के स्टोन ही है, लेकिन उनकी वाइब्रेशन पता चल जाती है कि वो वाइब्रेशन वहां से निकल रही है। वो जगह जो है वहां पर धरती माता ने कुछ ना कुछ दिया है। कोई जगह ऐसी नहीं है एक जहाँ वनस्पति नहीं है, जहाँ बंजर जगह है, धरती माता ने प्रोवाइड किया ही हुआ है कुछ ना कुछ। तो उसको कलेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है। और जो इसको पहचान सकते हैं क्रिस्टल्स को, उसको अच्छी तरह से यूज भी कर सकते हैं। और उसमें भी प्रोसेस होता है। जैसे धरती से लिया है, कलेक्ट किया है, उसको पहचाना है, उसके बारे में जाना है, तो उसको देते वक्त वही भाव रहता है, या किसी को देते वक्त या को उसको यूज करते वक्त यही भाव रहता है कि ये धरती माता ने दिया है और वो हमसे कुछ अच्छा काम कराना चाहते हैं, या कुछ हमारे लिए अच्छा है इसीलिए दिया है। तो क्रिस्टल जो है हमारे फ्रीक्वेंसी को हाई करते हैं।
हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। बहुत सारी क्रिस्टल्स में बहुत सारी वेराइटीज है, और कोई क्रिस्टल हमें मेंटली अप करता है, कोई फिजिकली हमें सपोर्ट करता है। वैसे हम बोलते हैं कि अगर पत्थर रास्ते से भी उठा लाओ और उसके साथ कनेक्ट हो जाओ तो वो आपके लिए लकी स्टोन बन सकता है। जैसे मूर्तियां बनती है मंदिर में जो रखी जाती है, वो एक स्टोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हाई किया जाता है, मतलब उसकी एनर्जी को बढ़ाया जाता है। और उसके बाद हम उनसे वहां की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, और हम लगता है कि हम मंदिर में गए हैं या ऐसे उच्च जगह पर गए हैं, ऐसा भाव आता है। तो ये स्टोन भी ऐसे ही है, क्रिस्टल्स ऐसे ही है। धरती से निकले तो एक पत्थर है, इसको समझो तो एक औषधि है, पहने तो यूज करो तो आपके लिए एक दवाई है, मेडिसिन है। और आप किस तरह से उसको यूज करते हैं उस पर डिपेंड है। अलग अलग क्रिस्टल जो होते हैं, अलग अलग उनकी सारी वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन के हिसाब से हमें उसके बेनिफिट मिलते हैं। हम जाते हैं उस चीज पर जो कृष्ण राव जी ने बताया था, स्टोन, चिंतामणि स्टोन। चिंतामणि स्टोन था, स्टोन जो है वो सीरियन प्लेनेट, जैसे हमारा अर्थ प्लेनेट है ऐसा ही एक सीरियन प्लेनेट है, उसके पास एक प्लेनेट एक्सप्लोर हुआ था, उसके कुछ टुकड़े धरती पर पड़े थे, और वो कहाँ पड़े उसका कुछ फिक्स नहीं है। जब मिल जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर भी पड़े, और ये बहुत बहुत मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो की बात है, शायद मिलियंस ऑफ। तो जब मिलते हैं तब पता चलता है कि यहाँ भी गिरा है, क्योंकि वो जैसे छींटे डालते हैं तो कहाँ पर गिरेगा पता नहीं है, इसी तरह ये छींटे की तरह आए थे, और पता नहीं है कि कहाँ कहाँ गिरे थे। जब मिलते हैं तो ये बहुत स्पेशल होते हैं, और ये एग्जैक्टली स्टोन नहीं है। जैसे छींटे गिरते हैं पानी के और उल्का पिंड जहां जहां गिरा, वो एक ग्लास फॉर्म में है, ये स्टोन नहीं है, इसका वेट बहुत कम होता है और ग्लास फॉर्म में होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ये स्टोन पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, इसके पीछे आप बैकग्राउंड लगा दो कोई भी, सिल्वर गोल्ड कोई भी, अपना हाथ भी रख दो तो ये स्टोन पूरा ब्लैक दिखेगा। अदरवाइज ये पूरा ट्रांसपेरेंट स्टोन है, इसको लाइट दिखाओ या सनलाइट में या टॉर्च में तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट आपको दिखेगा। अगर इसको डीपली देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड उसमें दिख रहा है। इस तरह का ये स्टोन होता है। ये ग्रीनिश ब्लैक होता है, लाइट ग्रीन, ग्रीन एंड ब्लैक तीनों कलर में मिलते हैं। और जितना इसके साथ कनेक्शन बढ़ता है, क्योंकि ये उल्का से है, और ये सीरियन प्लेनेट जो है वहां के लोगों ने ऐसा भी माना गया है कि वहां के लोगों ने, वहां जो भी एनर्जी रहती है उनके पास ये ज्यादा गिरा था, तो वहां से एक बड़ा सा स्टोन लेके उन्होंने शंबाला में रखा हुआ है, जिसकी वजह से जैसे ही लाइट सनलाइट होती है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा, वो ब्राइटनेस बहुत ही बढ़ जाती है। तो ये वहां की एनर्जी, तो ये जो पिंड है, मतलब ये जो स्टोन है, वो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, हमें स्पिरिचुअल, जब हम आगे बढ़ते हैं। और एक माना जाता है कि जब ये क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो आपके पास आना चाहते हैं तो किसी भी वजह से आपको उसका नॉलेज मिल जाएगा और आप वहां तक पहुंच जाओगे। मतलब जब आपको वहां क्लिक हुआ कि आपको इस नॉलेज के, इस क्रिस्टल के बारे में या इस औषधि के बारे में पता चला, तो ये आपके लिए है और आपके लिए जरूरी है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत बहुत यूजफुल है। और इससे मेडिटेशन, एक्चुअली जब ये उसमें देखा, बात सुनी, तब मेरे माइंड में आया कि ये क्रिस्टल मेरे पास नहीं है, तो थैंक्स टू कृष्ण राव जी, मेरे पास ये क्रिस्टल नहीं था, और उसके लिए याद कराने के लिए मैंने अर्जेंटली ये क्रिस्टल मंगाया, और कल फुल मून का मेडिटेशन मैंने इसके साथ किया। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये क्रिस्टल
को अपनी एनर्जी से कनेक्ट करना होता है। जैसे घर में पैरट लाते हैं, छोटा सा तोता, किसी को अगर शौक है तो घर में कोई भी पेट रखा है, उसको लाके रख दिया घर में तो वो खाएगा, घूमेगा और रेस्ट करेगा, बस और कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपको उससे बात करनी होती है, आपको उससे कनेक्ट होना पड़ता है, तो वो आपकी बात समझेगा, आपकी बात को रिपीट करेगा और रिएक्शन देगा, एक्शन करेगा, कुछ भी, मतलब उससे आपके साथ और कनेक्ट होगा। क्रिस्टल भी ऐसे ही है, धरती माता ने जो भी हमें दिया है वो सोच समझ कर दिया है। वो क्रिस्टल आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको उससे कनेक्शन लग रहा है, लेके रख नहीं देना है। इसको इसके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाइए। जैसे रोज कोड क्रिस्टल आता है, वो सेल्फ लव रिलेशनशिप के लिए आता है। उसको लाके घर में रखना नहीं है, उससे प्यार करना है और प्यार पाना है। तो उस तरह से क्रिस्टल से कनेक्ट होना है। जो भी पहनते हैं सजावट के लिए अलग चीज है, अगर आपको उससे कुछ रिजल्ट लेना है तो उसके साथ कनेक्ट होकर करना है। ऐसे ही ये जो चिंतामणि स्टोन है, वो आपसे कनेक्ट होके आपके हर ख्वाहिश पूरी करता है। इसको विश फुलफिलमेंट भी किया कहा जाता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप इस स्टोन से नहीं पा सकते। बस आपका स्टेट ऑफ माइंड और आपकी समझ, पॉजिटिविटी कितनी ज्यादा है, उसके हिसाब से ये काम करेगा। सबसे बढ़िया बात ये है कि ये स्टोन अगर आपके पास है तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मतलब आपका हर काम होगा इससे। और इसका जिक्र विष्णु पुराण, योग वशिष्ठ, बौद्धिज्म में भी है। और इसको भगवान विष्णु, गणपति और नागराज, मतलब ये जब उल्का गिरी थी तो पाताल तक पहुंची थी, तो पाताल में भी नागराज के पास ये है, जिससे पानी का वाइब्रेशन, वाटर का वाइब्रेशन कहते हैं, या फिर उसकी लाइट जो है, ब्राइटनेस जो है, वो बहुत ज्यादा है और उसकी एनर्जी भी हाई होती है। क्रिस्टल्स को हम बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा महंगा क्रिस्टल रहता है, लेकिन वेरिएबल, मतलब हम ले सकते हैं और लेना ही चाहिए हर किसी स्पिरिचुअल पर्सन को। फिर और किसी चीज की, मतलब अगर जो योगी है, जिसको हम लोग तो मास्टर से कनेक्ट होते हैं, अलग अलग स्पिरिचुअलिटी मोड में जाते हैं। तो अगर कोई भी मोड आपको सीखना है, कोई भी फॉर्म सीखना है, मतलब रेकी सीख रहे हैं आप, एनएलपी कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करिए, लेकिन अगर ये स्टोन आपके साथ है तो कनेक्टिविटी ज्यादा होती है और आप उससे जल्दी वो ज्यादा से ज्यादा आप रिजल्ट पा सकते हैं और क्विक रिजल्ट मिलता है। इस पर ट्रस्ट करना पड़ता है कि ये मेरे पास आया है और मेरे लिए आया है, अब ये मेरे लिए काम करेगा। तो जब यहाँ सब बार सारी बातें हो रही, मैं ज्यादा कोई वर्कशॉप में जुड़ती नहीं हूँ। मैं अपने आप में ही रहती हूँ, तो मुझे कभी कभी सुन लेती हूँ। तो इसमें ये जो बताया गया कि अभी जो परिवर्तन जो आ रहा है, मतलब कुछ चेंजेस जो आ रहे हैं, तो उसमें अपना ही सीट बेल्ट बांधना है। तो ये कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिससे आप अपना ही सीट बेल्ट बांध सकते हैं। तो क्रिस्टल्स हमें अपने आप से ज्यादा जुड़ता है, सबसे पहले सेल्फ लव के साथ लेके जाता है, और फिर हमें जो भी रिजल्ट चाहिए, जिस तरह का भी चाहिए चाहिए वो मिलता है। मास्टर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ पूछेंगे या कुछ इससे ज्यादा, मुझसे ज्यादा बहुत सारे लोगों के पास यहाँ नॉलेज है, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो बात कुछ आगे बढ़ेगी। और मैं कुछ क्या जानना चाहते हैं और क्या पूछना, तो वो आप बात करिए, डिस्कस करिए। थैंक यू। ओवर टू यू। धन्यवाद जयश्री जी। तो क्या आप अपना वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं चिंतामणि स्टोन कैसा जी दिखता है? जी, मैं दिखा सकती हूँ। आत्मवंदन मास्टर्स, ये है चिंतामणि स्टोन।
ये कैरेट के हिसाब से आता है। और ये आपको दिखेगा ग्रीनिश ब्लैक। अगर इसके पीछे हाथ रख दिया तो ये पूरा ब्लैक है, देखिए ये पूरा जी। ब्लैक है। अदरवाइज ये इसकी ब्राइटनेस देखिए आप, जी, यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ जैसे ये ही कुछ लाइट कुछ आएगी। मोल्डा व्हाइट जैसा लग रहा है। मोल्डा व्हाइट भी ऐसे ही होता है? वही है सर, मोल्डा व्हाइट अच्छा। ही है। ये अच्छा, मोल्डा मोल्डे में व्हाइट। सबसे पहले पाया गया था, इसीलिए इसका नाम मोल्डा व्हाइट है। ये वही स्टोन है। ओके, क्योंकि जब मैंने देखा ना ग्रीनिश, तो मोल्डा व्हाइट। हाँ, ये वही स्टोन है, उसी को चिंतामणि बोलते हैं। और ये दो तीन कलर के शेड में आता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है उसके। ये सबसे बढ़िया उसका यही पहचान है कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। जैसे ही लाइट पड़ेगी उसके ऊपर, उसकी ब्राइटनेस एकदम बढ़िया हो जाएगी। ये देखिए, जी। आप देख सकते हैं। और ये दूसरे ग्रह से आया है? जी जी। ये दूसरे मतलब उल्का है ये जी, सीरियन प्लेनेट के मीटेराइट है, पास मीटेराइट है। जी मीटियोराइट जिसे कहते हैं। जी। तो वही के है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कितनी क्वांटिटी में मिलेंगे, ये नहीं पता है। बाकी स्टोन क्या है कि हमारी धरती में है, ये हमारी धरती से नहीं है, बाहर से है। तो कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये स्टॉक के हिसाब से होता है। मतलब जितना मिल गया उतना यूज कर लिया। बाकी जी। कहाँ मिलेगा, उस जगह में अगर उतना स्टोन खत्म हो गया तो फिर किस जगह से निकलेगा, कब निकलेगा पता नहीं, किसको मिलेगा मालूम नहीं। तो इस तरह के स्टोन होते हैं। थैंक यू। और मैं आपको, अगर वीडियो ऑन हुआ है, मैं आपको बहुत सारे क्रिस्टल्स मतलब जो जो क्वालिटी में होते हैं वो सब बता देती हूँ। अरे वाह, आपके पास तो भंडार है पूरा। ये है पाइराइट। ये जी। लाइक गोल्ड रहता है। ये गोल्ड की तरह है, जैसे हम सोना, सोने की खान से जो सोना निकलता है वो सोना की तरह होता है। ये सिल्वर पाइराइट है, और मेरे पास ये गोल्डन पाइराइट की एंजल्स है। और मैं क्रिस्टल से साथ बहुत कनेक्ट रहती हूँ और बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, और मैं रो में ज्यादा बिलीव करती हूँ। ये अमेथिस्ट है, ये रोज क्वार्ट्ज है, ब्लैक टर्मलाइन है। तो सबके अलग अलग यूज है। जी। ये टाइगर आइड है, इसका शेड देखेंगे तो बिल्कुल टाइगर की आइड के जैसा है। इसको टाइगर आइड बोलते हैं। जी। तो बहुत सारे यूजेस है, और बहुत सारे क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो हमको नेचर से कनेक्ट करते हैं। जैसे ये स्टोन है, इसका बड़ा फॉर्म अभी मेरे पास नहीं है, इसी में है। लेकिन इसको जब हम देखेंगे तो इसमें लाइक छोटी छोटी वनस्पतियां दिखेंगी। इसके स्टोन के अंदर ही आपको लगेगा कि फंगस जो पानी में होता है, वनस्पतियां वो दिखती है। तो ये पूरा नेचर से कनेक्ट करता है। जब हम नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हम नेचर से कनेक्ट रहे, जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो बनना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा कोई मोल्ड सीखना चाहते हैं जिसमें नेचर उनको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हम जो सिटी में रहते हैं वहाँ हम लोग नहीं जा पाते हैं कि कोई नेचर से कनेक्ट हो, या गार्डन नहीं मिलता है, या कोई ऐसी जगह पर जाना मुश्किल है। तो उस वक्त आप इस क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं, मोस अगेट कहते हैं। तो इसके साथ कनेक्ट होके आपको नेचर का अनुभव मिलेगा। वो जगह की वो आपको वाइब्रेशन मिल सकती है। वो इसी में पूरी मतलब नेचर इसमें समाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हमें दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें धरती से ही मिलती है। और ये इसका यूज करना, तो हमारे अगर मतलब इसका यूज अच्छी तरह से हुआ, हम कनेक्ट हुए, तो हर चीज हमारे लिए भगवान है। पर उसमें कुछ दिया गया है हमें कुदरत ने, कि इसको ऐसे ही जो है उसके साथ बस आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो कम मेहनत में आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और बहुत सारे रिजल्ट पा सकते हैं। ये मून स्टोन है, जी। जो मून की तरह ही दिखते हैं, वो ऐसे ही फॉर्म में आते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। और इसको अलग अलग तरीके से, और ये मैं जो आपसे बोल रही हूँ इसके कनेक्ट होना पड़ता है। तो उसका मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। ये क्लियर कॉर्ड्स है, और ये भी क्लियर कॉर्ड्स है। ये डुप्लीकेट है। जो हमको ज्यादा अच्छा क्लियर दिख रहा है वो डुप्लीकेट आता है। और
ये ऐसा ही था जब मैंने परचेस किया, तो ये ऐसा ही क्लियर कट था। अभी इसको मेरे साथ 3 साल हो गए, और 3 सालों में इतना मुझसे ऑब्जर्व किया है, ये अंदर से पूरा ब्रोकन है। आप देख सकते हैं, ये अंदर से पूरा ब्रोकन है, बाहर से स्मूथ है, बाहर से कुछ नहीं है, ये अंदर से टूटता जाता है। वो मतलब हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको कैच करते जाते हैं और अपने आप टूटते जाते हैं। तो उसका रिजल्ट दिखता है, क्रिस्टल में चेंजेस जो आते हैं उससे पता चलते हैं। और जो नेचुरल होते हैं वो उसमें दरारें रहती है। जैसे ये अमेथिस्ट है, उसमें नेचुरल दरारें और कलर चेंजेस रहते हैं, कभी भी वो क्लियर नहीं होते। और सबसे ज्यादा चिप्स फॉर्म में इसमें नेचुरलिटी कब तक होती है, जब तक इस पर मशीन यूज नहीं किया जाता। जैसे हम क्रिस्टल ये ब्रेसलेट बनाते हैं, ये ब्रेसलेट बनता है तो इसके दाने बनाने के लिए मशीन का यूज होता है। और जो ये रफ स्टोन में आते हैं, इसमें ये सीधा है, डायरेक्ट क्रिस्टल। और इसकी वाइब्रेशन तो मतलब सबको पता है, यहाँ पर सबको पता है। और कॉस्मिक वैली में जब कृष्ण राव जी के साथ मैं वहां पर पहुंची थी फर्स्ट टाइम, तब क्रिस्टल्स को से ही पिरामिड का भूमि पूजन किया गया था, और उस वक्त मैं वहां पर थी। वो मुझे यूनिवर्स ने वो मौका दिया था कि उस वक्त मैं वहां थी। और इसलिए यूज किया जाता है कि वहां की वाइब्रेशन को हाई करना होता है, तो वाइब्रेशन उसी से ज्यादा हाई होती है। ऑलरेडी वो जगह ऐसी है कि वहां की वाइब्रेशन हम जानते ही है, बहुत बढ़िया जगह है। और उसमें ये क्रिस्टल डाल के उसकी वाइब्रेशन को और हाई किया जाता है, जिससे यूनिवर्स में कनेक्ट कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो उस वक्त के बारे में तो कृष्ण राव जी आपसे बता सकते हैं ज्यादा, कि वहां शायद हम बैठे थे और किसी का फोन भी आया था कि मुझे पिरामिड पिंक वाला दिख रहा है, तो उसमें ये रोज क्वार्ट्ज उस टाइम उसकी पिरामिड जहां बनने वाला है वहां पर डाला गया था। तो किसी का फोन भी आया था कि मुझे पिरामिड के ऊपर पिंक कलर्स दिख रहे हैं। तो उससे कनेक्ट भी होते हैं, और बहुत अच्छी तरह कनेक्ट होते हैं, और वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है। तो क्रिस्टल हर स्पिरिचुअल पर्सन को पहनने चाहिए। हमारी हेल्थ में सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई में, जैसे बच्चों को पढ़ाई में। और जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो उनके लिए भी, हर चीज के लिए, जैसे हमारी औषधियाँ हर चीज के लिए, वैसे ही क्रिस्टल हर चीज के लिए है। उसको कलेक्ट करना ही चाहिए। स्पिरिचुअल पर्सन जो है उसको अमेथिस्ट अपने पास, क्लियर क्वार्ट्ज, अमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज, और ये मोल्डा व्हाइट, चिंतामणि, इसके बारे में मुझे अभी भी ज्यादा मैं अब मतलब इसके अंदर ज्यादा रिसर्च करूंगी, और इसकी वाइब्रेशन को भी मैं महसूस करूंगी। लेकिन ये बहुत पावरफुल है। थैंक यू। थैंक यू जयश्री जी। तो माधवी जी और कविता जी ने हैंड रेज किया है। माधवी जी, आप अनम्यूट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड मैम को भी और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी, मास्टर्स को भी। कल मैंने ये सोचा और आज ये मुझे मिला सुनने को। चिंतामणि के बारे में मेरी क्वेरी थी, मैंने कृष्ण राव जी से, ये मेरा मिस हुआ था। लेकिन कैसे है ये नेचर, वो देख रही हूँ मैं, यूनिवर्स कितना जल्दी आता है। तो धन्यवाद। शॉर्ट में ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप, मैंने सुना था, शायद ये मिसबिली भी हो, कि कभी कभी कोई स्टोन जो है वो किसी को सूट करता भी है, या तो उसका निगेटिव इफेक्ट भी आता है। हमारी एनर्जी अलग होती है और सूट करने वाला जो मैच होता है वही हमें यूज करना चाहिए, अदरवाइज उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, या तो फिर गलत परिणाम विरोध में भी जाता है हमारे। इसलिए मैंने कभी इसमें किया नहीं, लेकिन आपसे अभी जो कि सुना तो पॉजिटिविटी बड़ी है माइंड की। और कृष्णा राव जी, रविंद्र जी तो कुछ बोल ही नहीं सकते, शब्द नहीं है मेरे पास। तो 100% सही है ये। तो पॉजिटिविटी बढ़ गई है इसके तरफ मेरी। तो क्या आप बता पाएगी कि क्रोध के लिए, अभी जैसे कि मेरा बेटा है, यंग है, तो मेडिटेशन वगैरह करते नहीं है, अभी यंग जनरेशन है, हमें फोर्सिबली करना भी नहीं है। तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कोई स्टोन है, मतलब नाम के साथ अगर आप ग्रुप में शेयर करते हो, और कहाँ मिलेगा?
देखिए, उनका। सबसे पहली बात तो आपने ये बताया कि आपने सोचा था और आपके सामने ये डिटेल मिल गई। जी, तो कल ही मैंने पहले भी यही बोला, आज ये ये सेशन हुआ क्रिस्टल है। आपके पास, ये सारे क्रिस्टल ऐसे है कि जब आपके पास पहुंचना है, जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, अपने आप आपके पास आ जाएगा। जहाँ ओके। भी हम लोग स्पिरिचुअलिटी में है, तो ऐसी चीजें हमारे पास आती है, ऐसे फॉर्म में आती है जो हमें इसकी ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज ग्रोथ के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप बिल्कुल। क्रिस्टल के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब ये आपके लिए अभी इस वक्त ये जरूरी है जो आपके सामने आया है, ये बात जी, जो निकली है, क्योंकि हम उस बिल्कुल। लेवल पर पहुंचे हैं कि अभी हमें बूस्ट होना है, मतलब आगे जाने के जी, लिए यूनिवर्स भी बोल रहा है कि आप यस। इससे साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होइए। अ, और आपने ये कैसे मंगवाया है मैम? कहाँ से मिलेगा? ये मेरे पास मिलते हैं, मैं खुद इसकी सेलिंग करती हूँ। और ओके। इसको हीलिंग करके मतलब जिसके लिए आपको परचेस करना है, उसी के नाम से हील करके मतलब एक प्रेयर ही होता है, सीधा सिंपल एक बात है कि आप इसको, अगर एक पेट हम दे रहे हैं किसी को, तो भाई आप ये अभी से, ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, आप इसके साथ कनेक्ट होना है। अब जी। ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, जी। अब आपको भी उनके साथ कनेक्ट होना है। यही एक प्रेयर डाली जाती है, जिसे हम बोलते अच्छा। हैं कि हीलिंग करके दिया जाता है, चार्ज करके दिया जाता। चार्ज करना मतलब ये रहता है कि ये कहीं से भी आता है, धरती के किस कोने में आया है और हम तक पहुंचने में उसने कितनी जगह पार की हुई है, तो उसी की एनर्जी को सेट करते हैं कि भाई अभी आपको, मतलब क्लीन करते हैं, जैसे शुद्धता के लिए जो जो प्रयोग किए जाते हैं, उसको शुद्ध करके फिर उसमें नई जान, मतलब अपनी से कनेक्ट होके, यहाँ से मैं जैसे अगर मैं डिलीवर करती हूँ, तो यही कि अगर आप जा रहे हो तो जहां भी जा रहे हो उसको खुशियां देना और उसको जो रिक्वायरमेंट है वो देना, ताकि मुझे तो क्लाइंट चाहिए ना, तो उस तरह से कि आप अगर इसके साथ कनेक्ट हुए तो आप किसी और को भी बताएंगे। तो जी, इसी तरह अपने से रास्ते में ये, बताएंगे हाँ, दूसरों ये को। हर जी। क्रिस्टल अमेजोन में भी मिलते हैं, लेकिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी जगह से लेने से वो आपके लिए पर्टिकुलर रेडी नहीं है, फिर उसके ऊपर आपको मेहनत करती है, गलत कुछ भी नहीं है। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि और भी घूम के आपके पास डायरेक्ट आ रहा है। ज्यादातर क्रिस्टल जो है हीलर से लेना चाहिए, ताकि वो आपको हीलिंग करके, मतलब एक प्रोसेस के साथ, जिसके पास है वो चाहता नहीं है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़े, जाए वो पॉजिटिव वाइब्रेशन दे। तो जितने ज्यादा क्रिस्टल के साथ कनेक्ट होंगे, तो कनेक्टिविटी लेके आपको मेहनत ज्यादा कम करनी पड़ेगी। अगर अमेजोन से मंगाया है, ऑनलाइन ऑर्डर किया है, या किसी अननोन पर्सन ने जिसको इसके बारे में नहीं मालूम है उनसे आपने परचेस किया है, तो वो आपको ऐसे ही दे देगा। मतलब वो स्टोन है, पत्थर है, उसको आपको तैयार करना पड़ेगा, उसकी वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा, आपके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उस पर आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादातर आपको हीलर से, मैं खुद भी हीलर से लेती हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं लेती, होलसेल मार्केट से मैं नहीं लेती, बहुत सस्ते पड़ते हैं वहां पर, लेकिन मैं खुद नहीं लेती हूँ, मैं हीलर से ही लेती हूँ और आगे हीलिंग करके ही भेजती हूँ, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन जितने हीलर से मिलती जाएगी, उसकी वाइब्रेशन हाई होती जाएगी, और जिस जो परचेस करते हैं उसको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। और आपने पूछा गुस्से के लिए, तो सबसे ज्यादा ये रोज कोड है, ये सेल्फ लव लाता है। पहले खुद से प्यार करना, फिर दूसरों से प्यार करना। गुस्सा आता क्यों है? क्योंकि हम किसी से नफरत करते हैं, या जो रीजंस होते हैं उसकी वजह से। और क्लियर कोड्स जो होता है हमारे माइंड को ठंडा करता है। तो जी। क्लियर कोड्स और रोज कोड्स जो होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे पहले उसको यूज करना चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशन शिव शक्ति भी बोला गया है, इसका कॉम्बिनेशन जो है शिव शक्ति है। तो उससे मतलब मन को शांति मिलती है और प्यार बढ़ता है। जब प्यार बढ़ेगा तो गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। और मेडिटेशन तो है ही सबके साथ, अगर मेडिटेशन तो बेस्ट ही है। जी, लेकिन वो तो मैं करती हूँ ना मैम, बेटा तो नहीं करता, इसीलिए बोल नहीं, रही थी अगर मैं। नहीं करते हैं तो आप ये पहना सकते हैं इसको, फुल काम एक अमेथिस्ट उसके साथ अगर कनेक्ट करेंगे, तो और भी ज्यादा, मतलब अपने माइंड की क्लियरिटी और भी बढ़ेगी, और कूल एंड काम रहेंगे। धीरे धीरे उनका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे क्रिस्टल ऐसे हैं जो गुस्से के लिए, मतलब गुस्सा किस तरह से और कब आता है उसमें भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं मतलब कभी किसी को पर्सन को देख के गुस्सा आता है, जी। कभी अपना काम नहीं होता है तो गुस्सा आता है, राइट? अपने हिसाब से कुछ नहीं चलता, कंफर्ट जोन से जी। कुछ बाहर निकल जाए तब गुस्सा आता है।
लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर्स यूज कर सकते हैं अपने क्रोध के लिए जैसे कि, लेकिन अगर कोई मेडिटेशन में है नहीं, मेडिटेटर है नहीं, स्पिरिचुअल पाथ पर है नहीं, लेकिन क्रोधी है, तो उसके लिए इसमें क्या किया जा सकता है? हाँ वो हाँ, तो मैं इसमें वही बोल रही आप हूँ, बोल रहे मेडिटेशन हो। तो, नहीं नहीं, सुनिए, नहीं मेडिटेशन तो मैंने लेकिन टूल्स बताया, जरूरी उसके नहीं है वो करना है, हर कोई नहीं करता। अगर हम दवाइयाँ यूज करते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए या वही फ्रीक्वेंसी से चलना है, ऐसा नहीं है। आप इसको कभी भी पहना सकते हैं, किसी को भी पहना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो क्योंकि उसका ट्रस्ट है नहीं है मुझे अभी पता नहीं है, ये तो मेरे मेरे मन में आया मेरे बेटे के लिए कि उसका क्रोध अगर कंट्रोल में आ जाए, जो रिएक्शंस आते हैं बाकी सब ऑल वेल है, लेकिन कोई घटना ऐसी होती है कि वो कुछ विचार में है और ट्रिगर आउट हो जाता है किसी छोटे से इंसिडेंट से, तो क्रोध आ जाता है, बहुत ज्यादा आवेग से आता है। तो वो थोड़ा नियंत्रण में होना चाहिए, ना तो वो मेडिटेशन करता है ना तो इसमें कोई ट्रस्ट रखता है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम लोग स्टोन लेकर भी क्या करेंगे? ऐसा मतलब उससे उससे वो जुड़ने वाला है नहीं, वो उस पर ट्रस्ट करने वाला है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? स्टोन देखिए, लेकर हमें क्या करना चाहिए? हाँ, तो आपको अगर ब्रेसलेट दिया तो नहीं पहनेंगे क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। अगर ये यस। जो रो है उसको जब हीलिंग करके आपके पास आएगा, उस पर्सन के नाम और उसकी बर्थ डेट के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है, हीलिंग किया जाता है। उसके बाद आप उसके टेबल पर रख दीजिए, उसके रूम में रख दीजिए, उसकी कोई भी चीज है उसके पास रख दीजिए जहां से वो उसका आना जाना रहता है और उसकी वाइब्रेशन वहां से कनेक्ट होती है। कोई तो बस जरूरी नहीं है यही कि हो उनको पता जाएगा? भी चले। जी, हाँ, तो उनकी सिर्फ होने भर से ही, या इसको खुला छोड़ना पड़ता है? खुला रहना चाहिए इसे, या ढक के भी रख सकते हैं कुछ डिबिया में वगैरह? वो ढकना है तो इसको या तो वुडन या ग्लास। ओके। हाँ, लेकिन उसको ऐसे नहीं ढकना है कि किसी को नजर में ही ना आए। ओके, तो छुपाने की बात नहीं है? छुपाने की छुपाने बात की नहीं बात है, नहीं ये है। घर में ये शोपीस की तरह रखिए आप। और जी। उसके बहुत सारे माध्यम हैं, ये देखिए, ये ट्री है। हाँ, तो और ऐसा उसके वाला तो बाद मेरे घर में है मैम, आप बहुत मेरे बड़ा सा अगर प्लांट है। मेरा नंबर आपके पास सेव है तो स्टेटस में दिख जाएगा, बहुत सारे ट्री में रखती हूँ। वो ये छोटे छोटे क्रिस्टल से बनते हैं जिसमें मशीन ज्यादा नहीं होती, जो मशीन वर्क के बाद जो रफ छूट जाते हैं ना, उससे ट्री बनते हैं जिसकी वाइब्रेशन और भी हाई होती है। मतलब तो उस पर टच नहीं हुआ है, वो निकल गया है तो वो नेचुरल जी, है। तो उससे तो जो ट्री बनते हैं वो भी अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हैं। तो जितना कोई भी चीज, जैसे मैंने ये देखिए ये बाउल में रखा हुआ है सारे क्रिस्टल्स, तो ओके किसी की तरह हम शोपीस की तरह रख सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, और वाइब्रेशन है तो काम करेगी। मैम, हम लोग सिन्नर गए थे, गारगोटी करके है वहां पर, बहुत बड़ा म्यूजियम है, जो आप क्रिस्टल बता रहे हैं वैसे है वहां पर, अभी मुझे मालूम पड़ रहा है। तो हमारे घर में शो पीस की तरह हमने वो ट्री खरीदा था, उसमें जामुनी कलर, लेवेंडर कलर और स्पार्किंग टाइप थोड़ा सा, तो वो जो आपने बच्चे बताया है कि छोटे छोटे पड़े रहते हैं टुकड़े तो उसके बनते हैं, तो बहुत अच्छा सा ट्री, एक शो प्लांट हमारे यहाँ है नासिक में, हॉल में रखा हुआ है। तो वो जामुनी कलर किस लिए होता है फिर? जामुनी कलर के क्रिस्टल्स है? ये वाले क्रिस्टल्स है आपके पास। जी, लेकिन उसमें पिंक क्रीमिश कलर भी है, मतलब जामुनी और थोड़ा सा स्पार्किंग टाइप, पूरा ट्रांसपेरेंट ऐसा भी देखिए, है। अगर आप वो, मैं बिना देखे तो नहीं बता सकती, लेकिन अगर जी आप किसी भी क्रिस्टल के बारे में मालूम नहीं है और वो आपके पास है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये आपकी एनर्जी को बूस्ट ही करेगा। कोई भी जी, क्रिस्टल, बहुत जैसे आपने मुश्किल ये है। कहा कि अगर क्रिस्टल मैच नहीं होता है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। नेवर, जी, कभी भी कोई वाइब्रेशन गलत है ही नहीं। हमको जितना उसके साथ, मतलब ये पत्थर है, हम उसको शिव मानते हैं इसलिए वो शिव है, क्यों उस शिवलिंग ओके, को हम माता जी नहीं बोलते, तो मतलब या कभी उसकी निगेटिव दूसरी इफेक्ट से नहीं आता है? कनेक्ट। कभी जी, भी निगेटिव इफेक्ट नहीं आता है मैम? इम्पैक्ट नहीं आता है इसमें, इसकी अपनी वाइब्रेशन है। अगर जैसे हाई वाइब्रेशन वाले हैं, मतलब अगर समझिए कि हमको कुछ रिस्की काम करना है, जैसे नई फॉर्म में, मतलब नए बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अलग, मतलब उस ज्यादा पावर वाला क्रिस्टल चाहिए। लेकिन अगर वो आपका काम खत्म हो गया है, फिर वो आपके पास पड़ा है और आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, तो उसकी वाइब्रेशन यहाँ कन्वर्ट हो सकती है, बस सिर्फ आपको उससे बात करनी है।
वो आपको हेल्प करेगा, वो अपनी वाइब्रेशन को डाउन करेगा। क्योंकि ये क्रिस्टल जो है, मैंने खुद अनुभव किया है, ये क्रिस्टल स्टोन नहीं है, वो उसकी अपनी वाइब्रेशन है। वो हमसे बात कर, मतलब हमारी बात को समझते हैं। तो जो भी है आपके पास, जो भी है बढ़िया ही है। आप उससे कनेक्ट रहिए और सोचिए कि इसके आसपास एक ऑरा बनी है जो हमारी ऑरा को बढ़ा रही है। वो बस तो दैट्स इट। मैं खुद अनुभव कर रही हूँ, इतने सालों से आया है तो मेरा तो लगाव है उस चीज से। मैं हमेशा साफ भी करती हूँ, पानी से धोकर उसको पूरा आप चमकाती मुझे भी हूँ। फोटो भेज देना उसकी, जी मैं बिल्कुल, देखूंगी। अभी है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं पुणे में हूँ और वो नासिक में बंगलो है, वहां पर हॉल में बहुत अच्छा है वो। तो बहुत सुंदर है, और आते जाते लोग भी कोई आते हैं तो हॉल में रखा है तो वो भी बहुत पसंद करते हैं। तो अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन जामुनी और ट्रांसपेरेंट कलर ऊपर से ऐसे कॉम्बिनेशन में, और बहुत अच्छा सा है, पेड़ सा है, तो बहुत ही सुंदर है। अभी मुझे जानकारी मिली आपसे, थैंक यू मैम। अच्छा, और एक क्वेश्चन था कि निगेटिव इफेक्ट नहीं होते तो डायमंड और क्रिस्टल, इसमें कुछ फर्क है क्या? डायमंड के बारे में है क्या फिर ये जी नहीं नहीं, जो मैंने अभी देखिए बताया कि डायमंड वो जो है, फिर कुछ जो कुछ हम डायमंड? वो सारे जेमस्टोन है। ओके, वो तो जेमस्टोन जेमस्टोन है। और क्रिस्टल अलग अलग है क्या? तो अलग है, जेमस्टोन के अलग बारे है, में है क्या ये अलग है। सेंटेंस की कुछ जो है वो निगेटिवली असर करते हैं, जिसको वो सूट करता है वही पहना जाना चाहिए, गलती से कुछ पहन लिया तो उसका गलत भी असर होता है? हाँ, ये वो दोनों के लिए जेमस्टोन है है। क्या, जेमस्टोन के लिए? क्योंकि वो हमारे ग्रह से कनेक्टेड है। जैसे प्योर डायमंड है, वो हमारे शुक्र से कनेक्टेड है। ओके। और अमेरिकन डायमंड जो है, उसमें भी अमेरिकन डायमंड आते हैं, वो एक स्टोन है। और जो, लेकिन जो प्योर जो डायमंड है, वो जी गेमस्टोन है। वो उसको हमारे ग्रह से कनेक्टेड होते हैं। और हम जैसे एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं, जो मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ, ये मेरा परसेप्शन है कि एस्ट्रोलॉजी में हर ग्रह जो है वो अपनी जगह परमानेंट नहीं है। सबके लिए वो अपनी जगह चेंज करता रहता है। तो उसकी वाइब्रेशन भी चेंज होती रहती है। अगर किसी फ्रीज हो जैसे गया है। हाँ जी। जैसे नीलम बोलते हैं, पुखराज बोलते हैं, हाँ जैसे ये मोती मैंने बोलता है। जी, पहना है, मोती तो भी ये होता है। अपनी जगह चेंज करता है। जिस वक्त आपको इसकी जरूरत होती है तब आपको इसको पहनना है। और आपकी कुंडली में और उसके ग्रह की दशा दिशा बदलती है। जब बदलती है तब इसको यूज नहीं होता है, फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू होता है। हाँ, तो तो सही ये सुना। जेम्सटोन के बारे में, ये क्रिस्टल के बारे में नहीं है। ओके, क्रिस्टल तो आपके क्रिस्टल, साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टल अलग है और ये जो जेमस्टोन जो है, हीरे वो बोलते अलग। हैं उसे, वो अलग हाँ, है। जिस पर जाप किया, उसका शुद्धिकरण है, उसकी वाइब्रेशन को सेट करने के लिए जाप करना पड़ता है। जी बिना जी जाप के जी कोई जेमस्टोन नहीं पहन सकते। और जो जी। क्रिस्टल है उसको सिर्फ बात करनी है। ओके, तो तो उससे सिर्फ जेमस्टोन, बात। क्रिस्टल का कोई गलत असर होता नहीं है निगेटिव, या तो ये ग्रहों की दिशा से उसका कोई रिलेशन है नहीं, नहीं है, सिर्फ कनेक्ट होना है, मेडिटेशन कर रहे हैं जो भी है उसको हम लोग जो वाइब्स मांगेंगे या जो हमें सूट करता है वही वो देते जाएंगे, जुड़े रहना है, बातें करनी है उससे जैसे। और क्रिस्टल खुद जानता है कि उसको क्या करना है। अगर आपके साथ उसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो या तो वो गुम हो जाएगा, या तो वो ओके। टूट जाएगा। ये देखिए, मैंने ये बताया कि ये क्रिस्टल ने बहुत जी कितना मेरी वाइब्रेशन को लिया है, कि वो जी। अंदर से पूरा टूटा हुआ है। तो इस ओके वो अभी भी बाहर से बिल्कुल सलामत है, एकदम स्मूथ सरफेस के साथ है। तो जब तक ये कैच कर सकेगा, करेगा। फिर जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, अपने आप ये ब्रेक हो जाएगा। फिर ओके उसको मुझे वापस धरती में दे देना है, उसको जमीन में गाड़ देना है। वो किसी ओके की प्लांट को वाइब्रेशन दे देगा। ओके। अगर हम लोग क्रिस्टल किसी ज्वेलर के पास या तो फिर किसी से मंगवाते हैं तो उसका वो असर नहीं मिलेगा जो आप बोल रहे हो? जी, हीलर से मंगाई, कोई भी हीलर मंगाई कि जो जिसके बारे में उसको जानकारी हो, और वो आपको मतलब हील करके दे सके और कनेक्टिविटी करके दे सके। ओके। अच्छा, इसकी रेंज कितनी होती है? जब भी जैसे कि अभी आपने वो जो दिखाया था, चिंतामणि जो दिखाया था, वो उसका शेप और वो देखकर हाँ, तो इसकी रेंज कितनी तक जाती है? मतलब मैं तो पूरी टोटली ब्लैंक हूँ, तो इसकी रेंज कितनी जाती है, कॉस्ट कितनी होती है इसकी कॉस्ट के बारे साधारण? में, जी जी कॉस्ट जी, के बारे में सर्वसाधारण देखिए। प्राइस कितनी हाँ, होती है जो इसकी? ये जो मेरा है, ये स्टोन जो है, ये 4 रत्ती का है। कैरेट के हिसाब से, ये वेट के हिसाब से आता है, क्योंकि ये इसका फिक्स नहीं होता है कि यही साइज में आएगा। मतलब ये जो क्रिस्टल है, मैंने ब्रेसलेट बनाया तो ये बना सकती हूँ, मैं इसमें नहीं जी बना सकती। हाँ जी। और ये इतना, सॉरी, आप जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ।
तो आप मुझे डायरेक्टली ही बता दें या कोई पढ़ के बता दे, क्योंकि मैं दोनों नहीं कर सकती, मुझे आदत नहीं है। बिल्कुल, हाँ जी। तो ये वेट के हिसाब से आता है, और ये अगर आपको लेना है तो उसका वेट आप डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब जैसे पड़ा है वो वेट करके देगा, आपके बजट में आता है तो आप परचेस कर सकते हैं। ये मेरा जो है क्रिस्टल, ये मैंने हीलर से लिया है, मतलब उसकी वाइब्रेशन मेरे लिए सेट करके दिया है, मैंने खुद इसके पर कल मेडिटेशन किया है। ये नियर बाय 2000 का है। ओके, ये 4 रत्ती तो का है, अंदाजा 4। हो जाता है ना, अंदाजा आ जाता है थोड़ा सा, हमें पिक्चर क्लियर हो जाता है कि कहाँ तक जाएगा, फाइनेंशियली हमारा कितना बजट रहना चाहिए, हाँ, इसलिए नहीं, ये पूछ रही हूँ। अगर इससे भी छोटा, जैसे पैंडल में बनाया था, वो रिंग में था, शायद कृष्ण राव जी का था, वो उससे भी छोटा था, तो मिल सकता है। अगर छोटा अवेलेबल होगा तो वो भी ओके, मिल सकेगा। जी, अभी अवेलेबल है, क्योंकि मैंने डिमांड किया कि मुझे चाहिए और सबके लिए अच्छा, चाहिए मुझे, तो अभी मैंने ये रखा है, तो अभी ओके, अवेलेबल है। पर लेकिन इसका ओके, कुछ बता नहीं सकते कि ये परमानेंटली नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, ओके, कैसे, मतलब जितना इसका क्वांटिटी जितनी होगी जी। उतना मिलेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा मैम, आपने बोला था कि अर्थ में भी हम लोग कर सकते हैं, तो हमारा जो मतलब फेंसिंग वगैरह है, या तो गार्डन है, तो या तो फिर वृंदावन है, तुलसी का वृंदावन है, वहां पर भी हम लोग इसे रख सकते हैं? बहुत बहुत बढ़िया होता है। हर जगह रख सकते हैं ये, इसको रख क्या सकते हैं, वो खुद होता है। जैसे मैंने बताया क्यूएलई से, मैं बताती हूँ आपको, जो स्टोन मैंने क्यूएलई से परचेज लिए थे, कलेक्ट किए थे, ये भी सारे ट्रांसपेरेंट है, उसकी वाइब्रेशन हाई है। मतलब जो जिन्होंने जिन्होंने कलेक्ट किए थे उनको पता है कि ये क्रिस्टल्स है। ओके, तो हर जगह नहीं, ये क्रिस्टल यहाँ से, मिट्टी यहाँ से लेके वहां डाल दो तो उसकी जी वाइब्रेशन हो ही जाएगी, मतलब ये बढ़िया ही हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक बताती हूँ इसमें मैम। जी। मैम, ऐसे जो आप बता रहे हो ना, वैसे नदी का पात्र होता है ना, जैसे तो वो पानी सूख जाता है जी, बहुत सुंदर है। तो उसमें से मेरे बच्चे छोटे थे, हम लोग गए थे केदारनाथ बद्रीनाथ उत्तराखंड में यात्रा पर, तो नदी के पात्र में बच्चे ऐसे ही टहल रहे थे, तो मेरी बेटे ने बहुत सारे ऐसे ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स क्रिस्टल लिए थे। जमा करे थे, लेकिन वेट होगा करके मेरे पति ने वो सारे वहीं पर छोड़ने को बोल दिए थे बच्चों के। बिना मालूम बेमालूम हमने वो वहीं छोड़ के आए थे, तो क्या उसको हमें लेके आना चाहिए था? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। एक आध फिर क्रिस्टल ले आ सकते हैं, इसका वेट ज्यादा होता है, तो जी, मैं भी खुद रखती हूँ। हम बोलते हैं कि ये इस नदी का क्रिस्टल नहीं लाना चाहिए, उसका जी, नहीं लाना चाहिए, लेकिन मैं हाँ, नर्मदा से कनेक्ट हूँ, नर्मदा नदी से, और ओके, हमारा आश्रम भी है वहां पर। तो जी, हम मैं जब भी जाती हूँ बहुत सारे उठा के लेके आती हूँ, फिर कभी कभी गुस्सा आता है तो यहाँ से बाहर भी चले जाते हैं। मैंने जी, पेरेंट्स रिवर को, बोल से मम्मी मेरी को, बेटी ने भी कलेक्ट किया था, लेकिन हम तो लोग वो वो वेट कलेक्शन की है वजह मेरे से पास। हेवी हो और जाएगा वहां करके से बोला। लाके फिर आप ये जो वाटरफॉल बनाते हैं जी, गार्डन में, बिल्कुल, वो भी बना सकते हैं, और उसमें ये क्रिस्टल की वाइब्रेशन रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। बिल्कुल, जी, जी। जी धन्यवाद मैम, जी, धन्यवाद थैंक सारे यू। क्वेश्चंस को आंसर धन्यवाद देने के माधवी जी, लिए। जी, धन्यवाद जय मिश्र जी। कविता जी ने हैंड रेज किया है। कविता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू आत्मा मंदान, बहुत अच्छी तरह जानकारी दी। हमारे लिए आए ऐसा लगा, क्योंकि मैं भी स्पिरिचुअल यानी ध्यान में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं सोच रही थी मेरे लिए कौन से क्रिस्टल है, तो आपने वो बताया चिंतामणि, तो वो अच्छी जानकारी दी। और दूसरी बात की, मुझे इतनी, आपको बहुत जानकारी है पर मुझे इतनी नहीं। मैं ना क्लास लेती थी क्रिस्टल का, मैं सीखी थी और ले रही थी। क्रिस्टल जी छोटा हो बड़ा हो, वो अपना संकल्प डालो तो अपना काम, हर क्रिस्टल काम करता है। हमारा एक अनुभव है कि मेरी बहन सूरत में है, तो हमको सिखाया था कैसे वो, उसके बेटे को ऐसी गांठ हुई थी छाती में, और डॉक्टर ने वो हो नहीं रही थी ये, तो मैं यहाँ बैठ के उसका ऑपरेशन हमको सिखाया था। बहुत डिटेल में, बेसिक था मेरा क्रिस्टल का, अभी मैं नहीं लेती हूँ। तो मुझे फील हुआ कि वो छोटी हुई, वो कितने दिन से नहीं जा रही थी, मैं उसके पीछे लगी कि इससे कर, फिर किया तो एक दिन में छोटी हुई। फिर मैं उसको बोला, मुझे मालूम नहीं था, फिर उसको बोला छोटी हुई क्या, हाँ फीलिंग आया। फिर आप बोलते हैं ना बात करते हैं तो वो क्रिस्टल बताते हैं। फिर वापस एक बार किया तो वो पूरी गई, इतने यहाँ यहाँ से बैठ के वहां,
और क्रिस्टल इतने सारी ऊर्जा, हीट, दबाव, उसमें हर प्रकार के खनिज रहते हैं, उसमें बहुत ट्रांसपेरेंट यानी बहुत शक्ति रहती है। वो जी जी छोटा हो, इतना सा टुकड़ा हो, वो अपना काम करके ही रहता है। और मैं अभी तो मैं बोली क्या डिपेंड रहना, मेरे पास थे सिर्फ मैं टुकड़ा भी यूज करती हूँ, टुकड़ा भी बहुत फायदा हुआ है मुझे। अभी मेरे पास ओके 2-3 टुकड़े ही है। मैं तो छोटा हो हमको बताया टुकड़ा भी काम करता है। तो मैंने तो बहुत ऐसे, मेरे गुड़गे तो इतने दुखते थे, मैंने वो ऑपरेशन किया तो गुड़गा दुखना बंद हो गया। ऐसे इतने काम करते हैं। और संकल्प, अभी माधुरी जी ने बताया कि उनका बेटा नहीं, तो आप संकल्प देंगे ना, वो हम भूल जाएंगे क्या संकल्प डाला, पर वो नहीं हाँ भूलेगा, वो करके ही रहेगा। तो वो मैंने अनुभव है हमारा। और वेरी गुड हमको चाहिए तो मैं आपको बात करूंगी, हमको मेरे लिए जो जरूरी है, मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, तो आप मुझे सर मेरे लिए रखना। मैं जी मेरा नंबर दे दिया है, आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे भी सबके पास होगा ही मेरा नंबर, हाँ कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और मुझे प्राइस की था तो प्राइस बता दिया आपने 2000 ऐसा। हाँ तो वो नियर और बाय है, मेरे, तो छोटा बड़ा आता है, उसमें नियर हाँ, बाय रहता है, वो मुझे ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज्यादा 10,000 1 लाख अंगूठी ऐसा होगा बनानी तो है मुझे या पेंडल बनाना है या ऐसा ही अपने पास रखना है, और उसको नहीं। फर्स्ट टाइम अगर यूज करेंगे तो आपको वाइब्रेशन हाथ में भी कनेक्ट होती है, वो नहीं, पता चलता साधना है। के लिए ना ऐसे कनेक्ट होगा गले में या उससे हाथ में, ज्यादातर ऐसे हार्ट के चाहिए। पास अच्छा रहता है, ये हार्ट के पास पेंडेंट का सबसे बढ़िया रहता है, तो उसको पेंडेंट के फॉर्म में यूज करेंगे तो सबसे बढ़िया है इसका। चलेगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छी तरह जानकारी, और सभी को ये सब्जेक्ट लाने के लिए। मैं कितने दिन से वो क्रिस्टल सीरीज को ही पूछने वाली थी, मेरे लिए कौन सा ही है, तो क्रिस्टल सीरीज के आप मिल गए कि वो कि अभी तो कौन मैं सा। बेसिक मैंने बताया है, यहाँ बहुत सारे ऐसे मास्टर है बहुत ज्यादा जानते हैं और हमको ज्यादा और नॉलेज दे सकते हैं, तो आगे भी वो देंगे, मैं सिर्फ बेसिक पे दे रही हूँ अभी। हमको जो जरूर है वो मिल गया ना स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, जी चिंतामणि। फ्यूचर जर्नी में तो आपको मैं बताऊं एक बहुत बढ़िया टिप्स सबके लिए बताती हूँ। ये जो अमेथिस्ट होता है और ये जो चिप्स में आता है छोटे छोटे टुकड़े जो रफ है, उसको हम अपने आसपास लगा के एक राउंड सर्कल, जैसे हम गोले में बैठते हैं पिरामिड इमेज करके बैठते हैं, तो उसके अंदर अपने आसपास एक राउंड उसका सर्कल बना के उसके अंदर अगर हम मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे तो अपनी वाइब्रेशन को खुद महसूस करेंगे कि वो किस तरह से हमें कनेक्टिविटी ज्यादा जल्दी मिल रही है। तो कोई भी क्रिस्टल को जब भी आपको किसी चीज का, तो उसको रफ भी मतलब छोटे छोटे दाने भी यूज कर सकते हैं और अपने आसपास लगा देते भाई ये मैंने बॉर्डर बनाई, ये मेरा बलून है, मैं इसके अंदर बैठा हूँ, ये मेरा पिरामिड है, अब मुझे अप करना है, मुझे यहाँ तक जाना है, अब मुझे ये चेंज चाहिए, वो रिजल्ट मिलते ही है। और एक सवाल था मेरा कि अभी जी देखो हमको सब खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए हैं, तो उस पर राइट। डिपेंड नहीं रहना है, तो वो अपने आप हमको स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करके वो निकल जाएगा ना। हाँ क्योंकि बिल्कुल। किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, वो अपने आप सब छोड़ के निकलना है आसक्ति। बस अपना खुद के साथ ही कनेक्ट होता है, अभी तो बार बार बताया जाता है कि अपना ही ऑक्सीजन देखिए, अपना ही सीट बेल्ट देखिए, तो आपको अपने से अपने अंदर ही रहना है, तो फिर ये मतलब ये सारे टूल्स से हमको शुरू के सपोर्ट। लिए, शुरुआत के लिए ना, जो मैं जो मेरे लिए था कि मुझे बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो वो आया है। आप सब बहुत आगे बढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, शुरुआत कर रहे हैं, मैं खुद सीख रही हूँ आप सबसे। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी राजेंद्र जी। सर जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ जी बोलिए बोलिए सर। क्या है, हमारे यहाँ उड़ीसा में एक ढेंकानाल की जगह है, वहाँ पे साईं दत्तात्रेय का मंदिर है। जी और उनके जो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस डेट को वो लोग एनुअल फंक्शन मनाते हैं। जी वो बड़ा सुंदर मंदिर है। वहाँ पे हिमालय से एक ऋषि आए थे
और उन्होंने बताया कि शिरडी साईं जो है वो खुद वहां आए थे और एक वहां पर कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे। ओके। बताया था कि यहाँ मंदिर बनेगा और उस मंदिर को बनाने के लिए 1 रुपया भी किसी से मांगा नहीं जाएगा, और अभी वो बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ नर्मदा के बोलते हैं कि नर्मदा में जो भी है उसके हर कंकर पे शंकर है। जी। तो उसको यहाँ उड़ीसा में बाणलिंग बोलते हैं, उसको बाणलिंग। हम्म। वो मंदिर में वो बाणलिंग लाखों के तादाद में रहते हैं, right, नर्मदा से लाए। और उनको प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वो लोग हर साल जो है वो अभिषेक करते हैं उससे। और वहाँ पारद शिवलिंग भी है, क्रिस्टल वाला भी है, ऐसा बहुत सारे शिवलिंग है वहाँ। तो वो जो नर्मदा के जो बाणलिंग है वो लोग वहां से लोगों को देते हैं, नाम गोत्र बताने से वो लोग वहां से देते हैं। उसका कुछ नॉमिनल कॉस्ट 500-700 रुपया है। तो जी। यदि अपने ग्रुप में किसी को भी वो बाणलिंग लेने की इच्छा हो तो मैं वो मंदिर से मंगा के उसको कुरियर करके भेज सकता हूँ। और वो नाम गोत्र देना पड़ता है उसके लिए, नाम गोत्र से वो लोग फिर उसको अभिमंत्रित करके देते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि नर्मदा के दर्शन ही काफी होते हैं, उसमें नहाना, गंगा में जैसे नहाना जरूरी है, नर्मदा के दर्शन ही काफी है, इसलिए कि उसके कण कण में शिव जी है। और जो वो पत्थर वहां से लाते हैं, उस पत्थर की अगर पूजा या अच्छी तरह से, मतलब लाइक पत्थर ही आपको नहीं देखना है, वो कुछ और है, वो एनर्जी, उसमें शिव जी की एनर्जी है। तो अगर हम उस एनर्जी को पाना चाहते हैं, तो जैसे राजेंद्र प्रसिद्ध जी ने कहा, वो हम उसको यूज कर सकते हैं और आप मंगा सकते हैं, तो शिव जी की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं नर्मदा के कण कण से। यस। बहुत बढ़िया बात कही आपने। बाणलिंग किसके लिए भैया, राजेंद्र भैया? मेरा ये जो ध्यान नहीं है, शायद आपने बताया होगा। जैसे घर में अपने जो है ना, घर में 2 प्रकार के शिवलिंग हम लोग को रखने का प्रावधान बताया गया है। एक ये नर्मदा के जो है बाणलिंग, और एक जो पारद शिवलिंग जो पारे को सोलिडिफाई करके बनाया जाता है। आप बोलेंगे तो मैं दोनों ही आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास में दोनों है। दिखाइए राजेंद्र जी। ये पारद शिवलिंग है, देखिए, दिख रहा है? सर क्लियर आपका नहीं, बैकग्राउंड क्लियर ब्लर है, नहीं, नहीं दिखेगा। क्लियर नहीं है। बैकग्राउंड ब्लर आपका नहीं दिखेगा, सेटिंग चेंज कर लीजिए। कैसे करते हैं भाई सेटिंग चेंज? आप उस दिन बोले थे, मैं करा नहीं था। कैसे करते हैं सेटिंग चेंज, बोलिए। आप सेल्फी वाले कैमरे से ही दिखाइए, फ्रंट कैमरे से ही, रिवर्स से मत दिखाइए। सेटिंग बाद में चेंज कर लीजिएगा। नहीं, आप कैसे? आप शिवलिंग को हाथ में लेके अपने फेस के आगे ले आइए, वैसे दिख जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। देखिए अभी दिख रहा है ये। हाँ जी। हाँ जी, अभी दिख रहा आपका है। पीछे लाइट है ना सर, एंगल चेंज करो, आपका पीछे आपके लाइट है पीछे लाइट है, आप दूसरी तरफ आ जाइए, फेस जो है ना, हाँ अब अच्छा दिख रहा ये जो है ये पारद माने मर्क्यूरी से इसको सॉलिडिफाई करके इसके 64 संस्कार होते हैं जो बताया गया है। और उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको बनाया था, 13 दिन लगे थे इसको बनाने में। एक पूरा ग्रुप था हमारा, शिव योग से एक एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने बताया था, उसके हिसाब से ये बनाया गया पूरा। तो ये जागृत रहता है हमेशा। राजेंद्र जी, इसको भगवान के मंदिर में रखते हैं कि दोनों तीनों शिवलिंग जो अलग अलग बोल रहे हैं आप, सारे के सारे मंदिर में, भगवान के मंदिर में रखते हैं? कहाँ रखते हैं इसे फिर डेली? ये मैं अपने घर में वही मंदिर में रखता हूँ जहाँ पूजा करता हूँ। सभी और शिवलिंग एक इकट्ठा रख सकते हैं हम लोग? ये बाणलिंग है नर्मदा वाला। ये जैसे इस पे चंदन लगा हुआ है, ये एक है, मेरे पास में 3 है, मैं वहीं से लाया था। हर चीज मिल जाएगा राजेंद्र जी के पास, कुछ भी बोलिए। ये देखिए, इसमें अलग अलग शेप, अलग अलग कलर के आते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ऐसा बोलते हैं वहाँ के पंडित लोग कि जो आपके घर जाना है वही जाएगा। और एक भी है मेरे पास में, देखिए, ये पास में, ये दोनों एक होता है। मीनाक्षी जयश्री मैम, वो कौन सा क्रिस्टल है अभी जो राजेंद्र जी दिखाया था? फिर से दिखाऊं क्या? जयश्री जी, ये क्या है? एक मिनट सर, मेरा कनेक्शन कुछ, हाँ जी।
ये एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट जियोड है ये। ये एमेथिस्ट है, हाँ, और ये पिंक कलर का। ये रोज कोड होगा, पिंक वाला। हाँ, ये ये 2 एमेथिस्ट है। के ऊपर। ये भी ये तो ये एमेथिस्ट ही है। हाँ, और इसकी ऊर्जा मेरे से एकदम पूरा कंपेटेबल है। ये साबत जी ने, प्राणिक हीलिंग वाले जो हैं, उन्होंने स्कैन करके चेक करके मेरे को बोला था कि बाबू आप इसको लीजिए, ये आपके साथ में बहुत लव एनर्जी को बहुत बढ़ाता है ये। यही कनेक्ट होता है, ये क्रिस्टल्स सारे कनेक्ट होते हैं अपने पास, जैसे ही अपने पास रहते हैं आप पहचानने लगते हैं और आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। यस, और जब तक हमारा इनसे कनेक्शन रहता है तभी तक ये हमारे पास रहते हैं। यदि हाँ, किसी कारण से भी हमारा मोह इनसे कम हो जाए, हमारे इनके ऊपर अफेक्शन कम हो जाए, तो ये गायब हो जाते हैं। ये अपने आप गायब हो जाते हैं, या Yes, टूट जाते हैं, या खो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, या ये हम पार आप खुद भी कहीं भूल आएंगे उसको। देखिए, पारद शिवलिंग मैंने 3 बनाए थे, तो एक मैंने बड़े भैया को दिया, वो टूट के टुकड़ा हो गया उनके, जी। और एक मेरे पास में है, और एक हमारे वो साईं माँ है उनके घर में दिया हुआ, वो वहाँ डेली पूजा हो रही है। वैसे पारद शिवलिंग घर में रखना बहुत शुभ होता वहां वो जाते ही नहीं है, है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन वो वहां पर जरूरत नहीं है। 2 कारण होते हैं उसमें, या तो जरूरत नहीं है, या घर में कोई बड़ा कष्ट था जो कि वो टूट करके निकाल दिया उसको। राइट, राइट, कोई बड़ा कष्ट आने वाला रहता है और वो उस समय आता है, वो टूट गया, मतलब कोई बड़े कष्ट को उसने लिया है, राइट, तो बिल्कुल सही। आपकी रक्षा हुई उससे। बिल्कुल सही। तो मेरे बड़े भैया के केस में यही हुआ था, उनके घर में कोई कष्ट था जो कि बाद में मालूम भी पड़ा, लेकिन वो क्रिस्टल नहीं, वो पारद शिवलिंग के आने से वो। अच्छा हो जाता है। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू राजेंद्र जी, आपने इतने शिवलिंग भी दिखाए, इतने सारे क्रिस्टल्स भी दिखाए। और अभी सुनील जी ने भी हैंड रेज किया है। सुनील जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सुनील जी, अब तक आवाज आ रही है? कहिए। अब थोड़ा और बोलेंगे तो समझ हाँ आएगा सर, आवाज। आवाज आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही हाँ, हेलो। जी जी, बताइए। है जी। आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। हाँ सर, सर जयश्री ने जो एक्चुअली क्रिस्टल के बारे में बताया ना, तो वो सभी क्रिस्टल मैंने एक्चुअली, मैं जेमोलॉजी का बहुत स्टडी कर चुका हूँ और सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट था। अभी नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि ये सभी क्रिस्टल जो है ना एक्चुअली साइंटिफिक तरीके से लैब में मैंने चेक किए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के अंडर मैंने चेक किए हैं। और उसका एक्चुअली क्या है, वो आर्टिफिशियल भी आते हैं और नेचुरल भी आते हैं। तो इसके लिए हमें जो है वो वर्ल्ड रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट है, उसमें मैंने नॉलेज लिया। उसके बाद में डायमंड का नॉलेज लिया। मेरा एक्चुअली 2 डायमंड का ये भी था, बिजनेस था, और डायमंड का कटिंग पॉलिशिंग यूनिट भी था। तो ये सभी जेम्स के बारे में साइंटिफिक नॉलेज का जो ये है, जयश्री बेन की वजह से मुझे एक्चुअली फिर से रिवाइज हुआ। और आप सभी को, वाव परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा नॉलेज जो है वो रिवाइज करने के लिए धन्यवाद 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 देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। ये जो सभी क्रिस्टल जो है वो एक्चुअली सभी ने अपने घर में, परिवार के लिए, खुद के लिए, या अपने एक्चुअली जो भी जीवन में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए यूज करनी चाहिए। और यूज करते हुए हमें हर एक प्रॉब्लम से ये क्रिस्टल जो है ना हमें बाहर निकाल सकती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू सुनील जी, अपना बताने के लिए कि आप जेमोलॉजी पे काम करते थे। तो नाइस। तो किसी दिन शायद आपको भी हम आमंत्रित करेंगे कि आप अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। तो चलिए, 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी कविता जी ने पुनः हैंड रेज किया। कविता जी को बहुत क्विकली सुन लेते हैं। लास्ट 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 कि जयश्री जी ने बताया कि मास्टर बहुत है, कि हमारे लिए कौन ये मास्टर बताएंगे आपके लिए कौन सा है। तो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए इधर जो भी मास्टर है उनको मालूम हो तो बताना ना, कौन सी लेना क्रिस्टल प्लीज। तो ये चिंतामणि तो है, और कौन सा?
जयश्री जी बताइए कौन सा लेना है? कविता जी मैंने पहले ही बताया, अमेथिस्ट जो है वो सबसे बेस्ट रहता है, और उसके साथ क्लियर कोर्स का कॉम्बिनेशन, मतलब हमारे माइंड की क्लियरिटी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये चिंतामणि तो है ही, और डिपेंड्स ऑन आपके साथ कौन सा ट्रिगर चल रहा है, मतलब आपको कौन सी, आपको क्यों लग रहा है कि आप स्पिरिचुअली हाई नहीं है, कॉन्फिडेंट रखिए, और आप है और आप सब कुछ कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की आपको ज्यादा जरूरत है, ना कि स्पिरिचुअलिटी की। आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आप बहुत आगे हैं और सब कुछ कर सकते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए और अपने आप से यही सेल्फ लव के साथ जाइए और अपने आप से तथास्तु। मुझे आत्मा में ठहर कर आत्मा शून्य अवस्था वो रहता है कि उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो उसमें मैं थोड़ी अटकी हुई हूँ। देखिए हम कहीं नहीं जा सकते, ये जब बात होती है स्पिरिचुअलिटी की, तो सबसे पहली बात है कि हम कहीं नहीं जा सकते। जिसको लेकर जाना है ना वो खुद आके लेकर जाएगा, हम नहीं जा सकते। हम क्यों दौड़ रहे हैं जब रास्ता हमें नहीं मालूम है? लेने वाला ले जाने वाला अलग है, और वो ये उसका काम है। तो सिर्फ आपको ये करना है, जो आप कर रहे हैं वही बेस्ट है, और आपके लिए जो लेके जाएगा, जो शिव लेके जाएगा, और जिसमें आप जाना चाहते हैं वो खुद आके आपको लेके जाएगा। तो हम कहीं नहीं जा सकते, वही हमें चला रहे हैं और वही लेकर जाएंगे। कब कहाँ कैसे वो उसके पास पता है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ अपना काम करना है, हमें ध्यान करना है और अपने आप से अच्छी तरह से कनेक्ट अपने अंदर जाना है, और कुछ हम नहीं कर सकते। ये बाकी सब जो मॉडलिटीज है और हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। हम कर ही क्यों रहे हैं? हमें कुछ करना ही नहीं है, बस अपने आप कनेक्ट होना है, अपने अंदर भीतर ही जाना है, और वही कुछ बात, वही अपने आप घटना है। मुझे तो वैसी ही बात है, घटना को घटने दीजिए। और हम पुरुषार्थ तो चाहिए, जी, पुरुषार्थ हम तो चाहिए भौतिक ना। शरीर में तो हम उतना ही कर सकते हैं कि इसके सपोर्टिंग टूल्स को ले सकते हैं। तो बस इतना ही करना है। सपोर्टिंग टूल्स के बारे में आप मुझे बाद में कॉल करिएगा, मैं आपको आपसे बात करूंगी और करेंगे हम, और मैं आपको बताऊंगी। फिर भी अभी मैं ये नहीं बोलती कि आपको वहां तक पहुंचने के लिए कुछ करना है। आप जहां है वहीं स्टेडी रहने के लिए, वहीं खुश रहने के लिए आपको जो भी करना है करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी, आपने क्रिस्टल्स के बारे में इतनी सारी जानकारी दी और सभी मास्टर्स को क्रिस्टल्स दिखाई भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे नहीं लगता कि अभी हमने क्रिस्टल्स का जो खजाना है, जो नॉलेज है, उसके वी हैव जस्ट स्क्रैच दी सरफेस। तो हम Right. चाहेंगे कि इसे आगे भी कंटिन्यू करें, किसी और सत्र में आप और डेप्थ में चीजें बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जयश्री जी का नंबर शेयर कर दिया है चैट में, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल, वो आपको गाइड भी ग्रुप कर में सकते हैं। मिलेगा ना? मुझे चैट में ध्यान में आता है, ग्रुप में मिलेगा ना भैया? हाँ ग्रुप में है उनका नाम, हाँ, तो मैं चलिए, ग्रुप में थैंक यू। कैसे कर जी। तो चलिए 9 से काफी समय ऊपर हो गया है, तो अभी समापन की ओर बढ़ा जाए। और वाह वाह मजा आ गया कर लेते हैं। थैंक यू मास्टर्स, वाह वाह मजा आ गया। वाह वाह मजा आ गया। आपके साथ मुझे वाह बहुत वाह अच्छा मजा आ गया, वाह मजा वाह आ गया, मजा आ मजा गया। आ गया। वाह 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 मजा आ गया, वाह मजा वाह आ गया, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक आपका यू। दिन सुखमय हो, मंगलमय हो। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी मच।